वेलकम गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो हमारे पास अब हम ये करने वाले हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी हमारे को 4 सेट्स गिवन है और इस क्वेश्चन के मेनली 10 पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन हम वो निकालते हैं। तो ये बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें सेट कैलकुलेट करना है वो करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो भी इनमें कॉमन होगा वो लिखेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 7, 9 एंड 11 ये जो सेट है, 3 एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो डैट मीन्स ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड सेट हमारे पास गिवन है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो इसमें हमारे पास 11, 13 और 11, 13 ये 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कॉमन रहेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड सेट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब हमें 3 सेट्स की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इसका भी हमने रिजल्ट किया था। जब भी आपको 3 सेक्शन की इंटरसेक्शन निकालनी है तो या तो आप सीधा डायरेक्टली इन तीनों में से वो एलिमेंट्स ले लीजिए जो तीनों में कॉमन है, या फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए और फिर उसकी इंटरसेक्शन कर दिए डी के साथ। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आएगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी सेट कैलकुलेट करते हैं। और इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सेट 11 ही कॉमन है, एक एलिमेंट 11 ही कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ए और सी में। और उसकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमें डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो जब हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे डी के साथ तो ये हमारे पास 11 है। और जब हम इस सेट की इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट के साथ तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन होगा। तो डैट मीन्स ए सी डी सेट हैं जो हमारे पास, इनमें से हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने अभी निकाला था और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो आए हैं ओनली 11। अब जो हमारे पास फिफ्थ सेट है वो गिवन है बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए ये बी है और ये डी है, तो इनमें हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दैट मीन्स ये सेट होगा एक नल सेट, दैट इज़ एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, दैट इज़ एम्प्टी सेट। उसके बाद हम 6 सेट निकालते हैं। उस सेट में हमारे पास क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए इस सेट को अब हम 2 वेज के साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में जो हमको बी यूनियन सी गिवन है, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी यूनियन सी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। 11 और 13 कॉमन है तो ये आ जाएगा। अब ए जो सेट है हमारे पास, यहाँ से हम इस सेट को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो ये हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी सेट निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 7, 9, 11, 13 एंड 15 आएंगे। अब इस सेट की हमने इंटरसेक्शन करनी है ए सेट के साथ। तो देखिए ये मेरे पास ए सेट है और ये सेट पड़ा है, इन दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो जब हम इनमें कॉमन एलिमेंट्स लेंगे दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है और एक 11 कॉमन है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो या आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हो। डैट इज़ ये कैसे होता है, अब ए के साथ इंटरसेक्शन है तो ए के साथ इंटरसेक्शन ही रहेगी हमारे पास, तो बीच में आ जाता है ये यूनियन वाला। तो देखिए अब हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट ये निकाला हुआ है
और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी सेट जो निकाला है हमने वो भी निकाला हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और ये है ए इंटरसेक्शन सी। तो आप इन दोनों की अगर यूनियन करेंगे तो आपके पास कौन सा सेट आएगा, 7, 9 एंड 11। आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला कर भी कर सकते हो और सिंपल भी कर सकते हो, बट अगर उन्होंने हमें मेंशन किया है कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ला से कैलकुलेट करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो सेट है वो सेट नंबर 7, इसमें हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन डी। और ए और इंटरसेक्शन डी जो सेट है इनमें बेसिकली हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डैट इज़ ये सेट हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। अब उसके बाद 8th सेट हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो फिर से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग सकता है, तो हम दो वेज में से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला से अब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन डी और इन दोनों सेट्स की यूनियन। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास गिवन है वो है 7, 9 एंड 11 और ए इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट है। तो अगर हम इन दोनों सेट्स की यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 9 एंड 11। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, पहले आप बी यूनियन डी ले लीजिए, तो ये बी सेट है और ये डी सेट है। अगर इन दोनों की आप यूनियन लेंगे तो आपके पास आएगा 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 और उसकी इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, तो उसकी इंटरसेक्शन जब करेंगे ए के साथ तो आपके पास 7, 9 एंड 11 ही आएगा। जैसे मर्जी आप कर सकते हो ये। उसके बाद हमारे पास उसके बाद जो अगला सेट है हमारे पास वो हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन ही है, और बी यूनियन सी। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 7, 9 एंड 11। तो ये इंटरसेक्शन का साइन है। उसके बाद हम बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी यूनियन सी में क्या आएंगे हमारे पास, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो अब जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7, 9 एंड 11। तो ये काफ़ी इजी वाला पार्ट था और आप बहुत इजी इसको कर सकते हो अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में पता है तो। अब करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। उसमें हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन डी, फिर इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमें बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले ए यूनियन डी देखते हैं। तो ए यूनियन डी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। फिर हमें इसकी इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ। तो बी ये हमारे पास आ जाएगा 11, 13 एंड 15। तो अब हमें इन दोनों सेट्स की क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। तो देखिए इसमें से हमारे पास 7, एक 7 कॉमन आ रहा है, एक 9 एंड 11 इसमें है, इसमें भी है, और 15। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो लास्ट सेट है उसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। होप सो आप सभी को ये अच्छे से आप करोगे इनको।